तो अमीनाबाद थाना क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। मौके पर हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा मौजूद है, उनका रुख करते हैं। शैलेश, क्या है ये पूरा मामला और अब जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए ये अमीनाबाद इलाका है और ये हनुमान मंदिर यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर है। और वहाँ पर ये आप देख सकते हैं बीच में एक परशुराम जी की प्रतिमा भी लगी है जो अब से कुछ समय पहले आड़ में छुप गई थी, क्योंकि ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं पूरी तरह से अवैध, इस बिल्डिंग को यहाँ पर गिराया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर बुलडोजर लगाए गए हैं, JCB यहाँ पर लगाई गई है। नगर निगम की तरफ से पूरी कार्रवाई चल रही है, जिसके लिए यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीमें यहाँ पर मौजूद है। अगर बात करें, देखिए ये अवैध निर्माण जो है कोई रातों रात नहीं बन गया था, बल्कि लंबे समय से चल रहा था, जिसे लेकर यहाँ की जो पार्षद है सुनीता सिंघल और उनके पति विनोद सिंघल, ये लोग लगातार शिकायत भी कर रहे थे, इस मुद्दे को उठाए थे। कह सकते हैं विसिल ब्लोअर के तौर पर कहा जा सकता है, वो लोग इस पूरे मुद्दे को लगातार उठा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये निर्माण कार्य लगातार जारी था। कई बार शिकायत की गई, से लेकर LDA से, नगर निगम से आदेश भी हुए इस पर अवैध निर्माण को रोकने के। लेकिन ताज्जुब की बात ये कि वो सारे आदेश जो थे हवाई साबित हुए और निर्देशों के बावजूद भी अगर माने तो यहाँ पर अवैध निर्माण जारी रहा। उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि निर्माण जो है कितना बड़ा हो गया। नीचे बेसमेंट भी है, सामने हम आपको 2 फ्लोर दिखा रहे हैं, इसके नीचे बेसमेंट भी बना हुआ है। और ये जो दुकानें हैं, क्योंकि देखिए ये अमीनाबाद का इलाका है, बहुत ही महंगा इलाका है। कॉमर्शियल की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर जो दुकानों की कीमत है वो लाखों करोड़ों में जाती है। और यहाँ पर इन दुकानों को अवैध रूप से बनाया गया था और उसके बाद जब लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठती रही और अगर हम देखें तो जब दूसरी बार योगी सरकार पार्ट 2 की जब हम यानी बात करते हैं, फिर से इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, तो उसी की जद में अब ये मार्केट भी आई है। लेकिन सिर्फ कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि सवाल उठता रहेगा कि आखिर आप देखिए जो बुलडोजर चल रहा है कितनी मेहनत इसे करनी पड़ रही है, क्योंकि जो पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए RCC का सरिये लगे हुए एक मजबूत स्ट्रक्चर, जिसको तैयार होने के लिए लंबा समय चाहिए होता है। हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि आप देखिए बाहर दूर तक ये पूरी मार्केट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो सवाल ये उठता है कि इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर क्या रातों रात खड़ा हो गया? बिल्कुल नहीं। तो फिर आखिर क्यों इतनी हील हवाली हुई? यानी कहीं ना कहीं लोग जो थे, जिम्मेदार जो थे, जो क्षेत्र के अभियंता, एक्सीएन कह सकते हैं, उनकी मिली भगत के बिना निर्माण कभी नहीं हो सकते। यानी शैलेश, ये बताइए, अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है, ये हर किसी को पता है कि प्रकृति की एक गोद में होता है, ये तमाम एनर्जी लगाई जाती है इस बिल्डिंग को तैयार करने में। सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, हर एक कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं प्रकृति को क्षरण से गुजारता है और उसके बाद तोड़ने में भी एनर्जी लगती है। ऐसे में जब बुलडोजर चल जाता है तो उसके संबंधित अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होती है? किनके कार्यकाल के दौरान ये अवैध निर्माण हुआ? बिल्कुल, देखिए यह सबसे बड़ा सवाल। इससे पहले भी जब जब इस तरह की कार्रवाई हुई, हम ये लगातार ABP गंगा सवाल उठा रहा है कि अधिकारियों पर, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब, क्योंकि बिल्डिंग तोड़ दी जाती है, इसमें आप देखिए लाखों करोड़ों रुपए, लाखों नहीं करोड़ों रुपए इसके कंस्ट्रक्शन पे खर्च हुए होंगे, वो पैसा बर्बाद हो रहा है। अब इसको गिराने पर भी पैसा बर्बाद हो रहा है। ना जाने कितने लोगों ने इसमें दुकानें ले ली होंगी। कुछ को ये मालूम होगा अवैध है, कुछ को शायद नहीं मालूम होगा अवैध है, तो उनकी दुकानें होंगी। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो साठगांठ एक पूरी होती है और ये काम जो होता है वो सिर्फ आप अगर ये सोचें कि कोई अकेला ऐसे करा लेगा तो संभव नहीं। उसमें मिली भगत होती है अभियंताओं की, कहीं ना कहीं पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है अवैध निर्माण पर रोक लगाने की, उस पर नजर रखने की। नहीं देखा था, चलते कुछ अधिकारियों के पास जो वहाँ पर बैठे इस पूरे जो अभियान चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग कह सकते हैं कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर भी एक JCB लगाई है, बुलडोजर लगा हुआ है, यहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों से ही सवालों के जवाब देंगे कि आखिर क्यों इतनी देरी होती है इन कार्रवाई में, जब निर्माण इतने बन जाते हैं। आपने जो पीछे स्ट्रक्चर देखा, आप देखिए वो पूरा स्ट्रक्चर तो तैयार हो चुका है। अब तो आप कह सकते हैं सिर्फ कुछ जगह पे दीवारें खड़ी होना बाकी थी। और ये जो मंदिर है यहाँ पर देखिए, अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे जो यहाँ पर है, जानते हैं इन्हीं से। सर, आप नगर निगम से? मैं नगर निगम से प्रवर्तन अधिकारी हूँ। बड़े इसके बारे में जो भी बताना है DC साहब हैं, इस अभियान के बारे में जो भी कुछ बताना है ना, वो सहायक नगर आयुक्त महोदय हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रवर्तन से है, लेकिन उनका कहना है अधिकृत जो है बात करने के लिए ये है। एक्सीएन साहब भी मौजूद है। सर, बात करना चाहेंगे आपसे, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। आई एम नॉट सर, ये ऑथोराइज्ड ये भी नहीं है स्नेहलता। मैडम एक बैठी है, मैम आपसे बात हो सकती है?
नो। यहाँ पर देखिए जितने अधिकारी हैं सबके पास एक जवाब, नो कमेंट। अवैध निर्माण जब होता है तब भी ये चुप बने बैठे रहते हैं इसी तरह से, और उसके बाद यहाँ पर संरक्षण देते हैं, जिसके बाद इस तरह के अवैध निर्माण हो जाते हैं। और जब बाद में कार्रवाई होती है, क्योंकि मालूम है सवाल उठेगा कि अवैध निर्माण रातों रात नहीं हो गया था यहाँ पर, लेकिन निश्चित रूप से इनके पास कमेंट करने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि कमेंट करेंगे तो बोलेंगे क्या, क्योंकि तमाम सवाल के निर्माण ये कैसे यहाँ पर हो जाते, क्योंकि इस निर्माण की भी जो शिकायत थी वो अगर हम कहें तो आज से नहीं हो रही है, एक लंबे समय से हो रही है। एलडीए एक बार पहले भी इसे लेकर ऑर्डर जो था एलडीए से भी हुआ था। नगर निगम की बड़ी भूमिका है, फिलहाल नगर आयुक्त यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, प्रवर्तन के अधिकारी बोलते हैं नो कमेंट, दूसरे अधिकारी बोलते हैं नो कमेंट। एक बार फिर कोशिश करते हैं शायद कोई कमेंट उनके पास से निकल आए, क्योंकि हमारे सवाल हैं जो जनता के सवाल वो हम उनसे लेंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए इन निर्माण पर खर्च होते हैं और उसकी अब बर्बादी होती है। अवैध निर्माण गिराया जाए ये गलत नहीं है, बिल्कुल गिरना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात अवैध निर्माण रोका जाना चाहिए। तो एक बार फिर कोशिश करेंगे। सर आपने भी कहा नो कमेंट्स, वो भी कह रहे हैं नो कमेंट्स। जब ये निर्माण हो रहे होते हैं तब इन पर क्यों नहीं रोक लगाई जाती? प्रवर्तन के अधिकारी, मैं कर्नल सत्येंद्र सिंह हूँ, प्रवर्तन अधिकारी नगर निगम। मेरा रोल है इसमें जो भी यहाँ के हमारे अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा देना। इसका टोटल इनसाइड स्टोरी क्या है उसके बारे में सहायक नगर आयुक्त बताएंगे, जोनल अफसर बताएंगे। सहायक नगर आयुक्त साहब का नाम अरे आपको पता चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हर चीज हर आदमी नहीं जानता, मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता, आप शायद मेरा नाम नहीं जानते होंगे, तो हर आदमी हर किसी का नाम नहीं जानता है। सहायक नगर आयुक्त साहब जो है वो तो कह रहे हैं नो कमेंट्स। नाम तो बता सकते हैं दर्शक? नहीं, नाम के बारे में तो आपको भी पता होना चाहिए और मैं सबका बायोडाटा उन्हीं से पूछ लेता हूँ। सहायक नगर आयुक्त साहब है सर, अपना नाम आप बताएंगे या उसमें भी नो कमेंट? नाम आप बताना पसंद करेंगे या उसमें भी नो कमेंट? वाईडी चौहान, वाईडी चौहान। आपकी सर जिम्मेदारी क्या रहती है? हेलो, चलिए वो फोन पर बात कर रहे हैं, बात कर लें, उसके बाद हम उनसे आगे जानने की कोशिश करेंगे इसलिए था। लेकिन निश्चित रूप से वो बात कर ले, क्योंकि कमेंट्स तो करने की स्थिति में ये लोग वाकई में नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर जब अवैध निर्माण हो रहा होता है तो उस समय भी ये मौन बने रहते हैं, चुप बने रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल। अब देखिए हो सकता है कि पोस्टिंग इनकी ना हो, किसी और की हो, लेकिन डिपार्टमेंट वही है, निर्माण होते हैं और इन्हीं के साथी होते हैं और इन्हीं के कंटेम्प्रेरीज होते हैं जिसे कहा जाता है। तो अब विभाग जब ट्रांसफर होता है तो जिम्मेदारियां भी ट्रांसफर होती हैं, तो जिम्मेदारियां ट्रांसफर हुई तो जवाबदेही भी ट्रांसफर होती है, लेकिन उसी ट्रांसफर पे कहा जाता है नो कमेंट्स। तो वाकई ये तस्वीरें और ये चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। शैलेश, बिल्कुल देखिए, और तब से हम देख रहे हैं लगातार पर फोन पर लगे हुए हैं, उन्हें पता है कि हमारा ये सारा कार्यक्रम लाइव चल रहा है, जवाबदेही है जनता के लिए, लेकिन नहीं बोल रहे। फोन से फ्री हो गए, देखते हैं कि क्या बात करना चाहते हैं या अभी भी उनके पास नो कमेंट्स है। सर जिम्मेदार अधिकारी हैं आप लोग, इतना तो बता सकते हैं कि रातों रातों अवैध निर्माण हो नहीं जाते हैं, तो आखिर तब क्यों नहीं इन पर रोक लगती है? अभी इस चीज़ का जवाब तो ये लॉन्ग टाइम से है, लेकिन यह है कि फ़िलहाल आज की डेट में प्रोएक्टिवली इसको हटाया जा रहा है, संज्ञान लिया गया है। ये बताएं, क्या जो जिम्मेदार यहाँ पर अभियंता होते हैं जिनकी संरक्षण में कहे अगर ये निर्माण हो रहा है गलत नहीं होगा, क्या उन पर कभी कोई कार्रवाई भी होगी? आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू आंसर। ऑथोराइज्ड व्यक्ति भी यहाँ पर नगर निगम की तरफ से मौजूद है या प्रशासन की तरफ से जो बोल सकता हो इन चीज़ों पर, या सभी लोग यहाँ पर सिर्फ बैठकर निगरानी के लिए? थैंक यू। नहीं जवाब देना चाहते हैं शैलेश? मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप तो जिला प्रशासन से हैं, क्या कोई यहाँ पर ऑथोराइज्ड व्यक्ति नहीं है जो बात कर सकता हो? तो कार्रवाई पूरी होने के बाद हम डेफिनेटली बात करेंगे, एक बार कार्रवाई पूरी हो जाने दीजिए उसके बाद। सबसे बड़ा सवाल, आप बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, अच्छी बात है, हम भी कह रहे हैं कि अवैध निर्माण पे कार्रवाई हो, लेकिन ये सवाल तो उठेगा ना कि जब ये निर्माण होते हैं जो लोग दोषी हैं क्या उन पर भी आगे कार्रवाई होगी? उस बारे में एक्चुअली जो ये मैटर है इसमें पूर्व में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें काफ़ी नोटिसेस गई हैं, कार्रवाई पूर्व में भी हुई है। डिटेल जानकारी के लिए आप नगर निगम के संबंधित अधिकारियों से बात करिए। नगर निगम से कोई यहाँ पर मौजूद है जो ऑथोराइज्ड हो बोलने के लिए आपकी नज़र में? इस समय इस संबंध में मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगी, आप कर शैलेश, बोलने के लिए जैसे यहाँ पर सरकारी कोई दफ्तर में authorized होता है ना, person इन लोग के इनसे हिसाब नहीं से उनसे नहीं मिलिए, है। उनसे जी। नहीं उनसे मिलिए, ऑफिस जिसे दफ्तर बिल्कुल। दफ्तर वाला एक पूरा ड्रामा कहते हैं ना, वही एकदम लाइव दिखाई दे रहा है। मेरे से ना पूछिए, उनसे पूछिए, मेरे से ना पूछिए, आप कार्रवाई ही बात दिखाइए की है जी। बिल्कुल।
आपने बिल्कुल सही बात कही। आपने जो बात छेड़ी एक ऑफिस की, तो हम आपको ध्यान होगा एक टीवी पर एक कार्यक्रम भी आता था ऑफिस, और एक कैरेक्टर था उसमें मुसद्दी लाल, जो आम जन था, जो अलग अलग ऑफिसेज के चक्कर लगाता था अपने काम के लिए, और क्या उसकी तस्वीर होती थी, वो हंसाता इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी कार्यालयों की तस्वीर उससे निकल कर आती थी। वैसी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर जिससे पूछे, देखते हैं एक्सीएन साहब यहाँ पर अगर नजर आए तो उनसे पूछते हैं कि भाई वो बोलना चाहते हैं या वो भी कहेंगे नो कमेंट। फिलहाल नजर नहीं आ रहे, शायद कैमरा देखने के बाद वो यहाँ से गायब होना उन्होंने बेहतर समझा कि अगर सामने पड़ जाएंगे तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। बहरहाल देखिए, यहाँ पर प्रवर्तन के जो अधिकारी थे उनसे बात की, जो जिला प्रशासन के थे उनसे बात की, जो सहायक नगर आयुक्त थे उनसे बात की, लेकिन हर कोई अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। और ये देखिए, इतना बड़ा निर्माण हो जाता है तो इनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन अब ये लोग यहाँ पर सिर्फ पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए एक दबाव रहता है, कहीं ना कहीं या तो ये आप कहिए दबाव पावर का हो सकता है, या ये दबाव हो सकता है किसी और आर्थिक। जरा आप प्रमोद के साथ मिलकर के इस फ्रेम को और खोल के दिखाएंगे ना, तो जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी है। ये इतने लंबे चौड़े सरिये के साथ इतने पक्के कंस्ट्रक्शन जितने दूर तक दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आंखों के सामने। पूरा फ्रेम और खोलकर आप इसे दिखाएं। बिल्कुल, आप ये प्रमोद हमारे सहयोगी दिखाए। देखिए एक्सीएन साहब हमें नजर आ गए हैं, इसलिए हम चलते हैं एक्सीएन साहब के पास, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कुछ बोलते हैं या वो भी यही कहेंगे कि मैं ऑथोराइज्ड नहीं हूँ या मैं बोल नहीं सकता इस बारे में। एक्सीएन साहब, क्या शुभ नाम है? जी, हमारा नाम सतीश कुमार रावत है। आप तो एक्सीएन है यहाँ? हाँ, एक चीज ये बताइए, इतना बड़ा अवैध निर्माण खड़ा होता है, रातों रात तो हुआ नहीं होगा, तो हम रोक के गए थे, तोड़ के गए थे सब कुछ। कब की बात है ये बात है अभी इसकी मार्च की बात है। वहाँ मार्च, अभी तो अब मई आया है, तो 1-1.5 महीना पहले तो रात, अरे निर्माण तो उससे भी बहुत पहले का। आप कब से हैं यहाँ पर? मैं तो अभी आया हूँ अप्रैल 11 में, एज एक्सीएन। उससे पहले दूसरे एक्सीएन से पीके सिंह साहब। अच्छा, आप यहाँ पर कब से सर? अप्रैल? मैंने मतलब एज एक्सीएन जो मैं 11 अप्रैल से मुझे चार्ज मिला है। उससे पहले आप यहाँ पर क्या? उसे एज असिस्टेंट इंजीनियर थे। तब भी निर्माण तो जब आप असिस्टेंट इंजीनियर, रोक के गए यहाँ पर, 2 बार तोड़ के गए, रोक के गए यहाँ पर। सालों से निर्माण चल रहा था, रोक इससे पहले कब रोक? तो क्या रातों रात हो? नहीं, रातों रात या महीनों में हुआ? पूछे कि अगर फिर से अब निर्माण ना हो, ये जब निर्माण हो रहा था उस समय क्या कार्रवाई? निर्माण उनको नोटिस दी थी, सब कुछ 2 बार नोटिस दी, इनको रोके नहीं, कोर्ट में चल रहा था मामला, इन्होंने रोका नहीं। उसके बाद फिर लास्ट नोटिस दी इनको कि 1 हफ्ते में इसको बंद कर दें। इन्होंने मतलब निर्माण फिर भी करते रहे। देन आफ्टर हमने अभियान लगा के इनको। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अब ये सारी कार्रवाई तो आप लोग को करनी पड़ रही है, तो ऐसे में क्या वसूली भी करेंगे जो कार्रवाई के ऊपर खर्च आ रहा है? नोटिस दी है, देखिए अब क्या होता है। और इसके लिए तो भू राजस्व की तरह से वसूली का भी प्रावधान किया जाए, बनेगा एस्टीमेट वगैरह जो भी है। आपके अधिकारी तो बोलते हैं भाई हम बोलने के ऑथोराइज नहीं है, वो तो कहते हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। भी नहीं है सर, लेकिन आप हमें नहीं, हम तो आपसे जाने कि भाई एक्सीएन है आप, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो एक्सीएन और जो अभियंता होते हैं क्षेत्र की उन्हीं की। नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहली है, बाकी वो अधिकारी तो कार्यालय में बैठे, आप लोग तो घूमते हैं। वो जोनल साहब उधर खड़े, बात कर लीजिए, जोनल उधर बगल में खड़े। कहाँ पे? मैं पहचानता नहीं। आगे कलर की शर्ट, ब्लू कलर की पहनी हुई, ब्लू कलर के अंदर पहनी। चलिए उनसे भी देख लेते हैं बात करके। तो यहाँ पर इनसे भी बात करके देख ली, वो भी ऑथोराइज नहीं है। वो कहते हैं जोनल साहब से बात कीजिए, एक्सीएन थे। एक्सीएन वो 11 अप्रैल को बने, लेकिन उससे पहले असिस्टेंट इंजीनियर थे। तो क्या आंखें बंद करके आप बैठे रहेंगे यहाँ पर? बहरहाल देखिए, कार्रवाई तो जारी है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद इन जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल। क्योंकि अगर हर किसी को अपने से आगे वाला ऑफिसर पता है, उनसे बात कीजिए। बिल्कुल, जिस अधिकारी पास जाइए वो दूसरे पर, इसे अगर हम कहें एक आम बोलचाल की भाषा में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टोपी ट्रांसफर करना, यानी एक दूसरे पर बात को टाल देना। कुछ वैसा ही नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दूसरे पर चीज़ों को आप टालते जाइए, कार्रवाई तो होती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि इस कार्रवाई के बाद अवैध निर्माण रुक जाएगा। बिल्कुल शैलेश, आप ग्राउंड पर डटे रहिए और ये जरा ये ऑफिस वाला ड्रामा और नजदीक से देखिए।